गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर क्लास को लेते हुए दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक देखा करिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा दोस्तों, और कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। आइए चलते हैं दोस्तों टॉपिक पर। क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसमें दोस्तों दो समीकरण दिया है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, विलोपन विधि से हल करें। दोस्तों याद रखिए कि ऐसे समीकरण को हम ग्राफ विधि से हल करना आपको बता चुका हूं दोस्तों, वहां से जाके वीडियो जरूर देखिएगा। आज जो करना है वो विलोपन विधि से हल करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो पूरा बने रहेगा, विलोपन विधि का पूरा कॉन्सेप्ट आपका समझ में आएगा और विलोपन विधि का कोई सवाल गलत नहीं होने दूंगा। चलिए, विलोपन विधि क्या होता है दोस्तों? विलोपन का मतलब होता है डिलीट कर देना, हटा देना, खत्म कर देना। वही होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना, हटा देना, डिलीट कर देना, खत्म कर देना। अब खत्म करने का मतलब क्या है? अब आप ये मत समझना कि आदमी को खत्म करना नहीं। दोस्तों यहाँ देखते हैं, एक तो x है और एक तो y है। या तो दोस्तों आप x को खत्म करो या फिर y को खत्म करो। अगर x को खत्म कर रहे हो तो y का मान निकलेगा, अगर y को खत्म कर रहे हो तो x का मान निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक का आपको खत्म करना पड़ेगा, चाहे x को चाहे y को। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे थोड़ी खत्म होगा, खत्म होने के लिए झेलना पड़ेगा। क्या झेलना पड़ेगा? आइए देखते हैं। अगर आप x को खत्म कर रहे हो दोस्तों तो x के गुणांक जो है इसको समान करना पड़ेगा, तब x खत्म होगा। लेकिन अगर आप y को खत्म कर रहे हो तो y के गुणांक को भी समान करना पड़ेगा। यानी जिसको आप खत्म करना चाहते हो उसके गुणांक को समान करना पड़ेगा। आप कहोगे सर गुणांक समान कैसे होंगे? आइए देखिएगा दोस्तों ध्यान से। अब अगर आप x को खत्म करना चाहते हो दोस्तों, x समीकरण 2 में देख रहे हो ना, समीकरण 2 में जो x का जो गुणांक 2 है इसका गुणा समीकरण नंबर आप 1 में कर दो, 1 में, यही 1 है, इसका गुणा हम समीकरण नंबर 1 में कर दिए। समीकरण 1 में जो x का गुणांक है इसका गुणा समीकरण नंबर 2 में कर दो, 2 में कर दिए। फिर से सुनिएगा, अगर x को खत्म करना चाहते हो तो समीकरण 2 में जो x का गुणांक 2 है इसका गुणा यहाँ करना है समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण 1 में जो x का गुणांक 3 है इसका गुणा समीकरण नंबर 2 में करना है। यही आपको काम करना है। अब चलते हैं डियर, अब यहाँ इसको हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब गुणा कैसे करेंगे? 2 तिहाई 6, कहोगे दोस्तों 6x हुआ, 6x, 2 चौके 8 प्लस कितना हुआ? 8y हुआ, 2 दहा में 20, 2 दहा में 20। इसका मतलब इसका 2 का गुणा पूरे समीकरण में होगा, वैसे यहाँ भी होगा 3 का गुणा पूरे समीकरण में। 3 दुनाई 6x हुआ, 6x, फिर 3 दुनाई 6y, 6y हुआ दोस्तों, 6y, फिर देखो 3 दुनाई 6 हुआ, 6 हुआ। तो दोस्तों जो दो समीकरण मिलके बने हैं वो आपके क्या है? नए समीकरण है। इसका नंबर समीकरण 3, इसका क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 4। दो नए समीकरण मिले हैं, ठीक ना दोस्तों? आप कहोगे सर ये जो हम आप कहे थे वो हम कर ले गए। आप कहोगे सर क्या कहे थे? हम क्या कहे थे? x के गुणांक को सेम कर लो। अगर x को खत्म करना है, x के गुणांक सेम कर लिए। अब ऐसे कैसे खत्म होगा? ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा, दोनों तो प्लस प्लस से जुड़ जाएंगे, खत्म कैसे होंगे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खत्म करना कैसे है? यहाँ दोनों प्लस है ना, इसको घटा लेना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखना है घटाने पर। क्या लिखना है दोस्तों? घटाने पर, घटाने पर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, और दोस्तों या तो एक कहो या तो कहो समीकरण नंबर 4 में, यही है ना 4, समीकरण 4 में, इस समीकरण नंबर 4 है ना, इसमें माइनस गुणा करोगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, जब माइनस से गुणा करेंगे, ठीक? या तो एक कहो या फिर और क्या कहोगे? समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर, समीकरण यहाँ लिख लो, समीकरण 3 में से 4 को घटाना लिखा है दोस्तों, घटाने पर। तो घटा लो भाई, यहाँ देखो ए प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और प्लस था क्या हो गया? माइनस हो गया। अब यहाँ देखो ए प्लस माइनस है, ये जीरो हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक? यहाँ देखो 8y प्लस है और यह माइनस इसके लिए नहीं है, अब यह प्लस इसके लिए हो गया, तो ये दोनों प्लस हो गए ना, जुड़ जाएंगे। 8 और 6 कितना होगा? जब हो जाएगा दोस्तों 14y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14y बराबर ए प्लस ए माइनस घट जाएगा, 20 में से 6 गए, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो क्या कहोगे पता है? तो y बराबर जब निकालोगे दोस्तों तो y बराबर 14, यह 14 भाग हो जाएगा, तो कहोगे 14 का नाम क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो y का मान निकला, क्या निकला?
1 निकल के आया। क्या निकला? 1 निकल के आया, ये चीज निकला। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हमको x का मान चाहिए। y का मान समीकरण नंबर किसी में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखना चाहते हो रख दो, x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखना चाहते हो तो x का मान निकल जाएगा। किसी में रखो तो कहोगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहां लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो भाई रखते हैं। अब कहोगे सर कैसे रखेंगे? यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ आते हैं, ठीक ना, यहाँ आते हैं। समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ है, यही है समीकरण 1। 3x + 4y = 10। तो कहोगे 3x + 4y बराबर कितना है? 10 है। इसी में रखो समीकरण किसका? y का मान। y क्या है? 1 है। तो समीकरण जो है 1 है, यही है, इसी में आपको y का मान रखना है। तो y बराबर 1 है, तो यहाँ रखो 3x + 4y के स्थान पर रखो 1 रख दीजिए, बराबर कितना है? 10 है। तो क्या कहोगे पता है? 3x + 4 का नाम क्या हुआ? 4 हुआ, बराबर कितना हुआ? 10 हुआ। यहाँ 3x को ऐसे रोके रहो, 10 हुआ, ये 4 प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा दोस्तों। तो 3x बराबर 10 में से 4 गए, कितना हुआ? 6 हुआ। कितना हुआ? 6 हुआ। यहाँ से जब x का मान निकालोगे तो 6 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये 3 हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 3 दूना 6। ये x का मान क्या निकल का है? 2 निकल का है। कहोगे x बराबर क्या निकल का है? 2 निकल का है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से y का मान क्या निकल का आया था? 1। यहाँ से x का क्या मान निकल का आया? 2 निकल का आया। ये आपका दोस्तों विलोपन विधि है। ये क्या है आपका? विलोपन विधि। तो कहोगे सर आपने तो x को खत्म करके आपने हमको बता दिया, लेकिन अगर हम पहले y को खत्म करना चाहते हैं तो चलो दोस्तों इसका दूसरा भी तरीका मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन x का मान और y का मान यहाँ लिख लो। x बराबर आया है 2 और y बराबर कितना है? 1 आया है। यहाँ लिखने का ये मतलब है, जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, क्या यहाँ चेक करने पे क्या सही आ रहा है तब आपका सही है। ठीक ना दोस्तों, आइए दूसरा तरीका देखते हैं। इसको हम इरेज करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा तरीका। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, लेकिन आपको दोस्तों पूरा देखना है। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये रियलिटी है दोस्तों। देखो, आपको अगर कुछ पाना है तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, तो आपको कुछ क्या करना पड़ेगा? कुछ खोना पड़ेगा। ठीक ना दोस्तों, चलो अब इसका दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ध्यान दीजिएगा क्या है। अब दूसरा मेथड है, इसमें इसको हटा दीजिए दोस्तों, इसको खत्म करिए। इसका दूसरा मेथड है कि अब हम y को खत्म करना चाहते हैं। किसको खत्म करना चाहते हैं? y को। इसके पहले किसको खत्म किए थे? x को खत्म किए थे। अब किसको खत्म करना चाहते हो? y को खत्म करना चाहते हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अच्छा, y को जब खत्म करोगे दोस्तों तो आप कहोगे सर y के गुणांक को सेम बनाना पड़ेगा। y को गुणांक को सेम बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिएगा, y का गुणांक सेम कैसे होगा? ये समीकरण 2 है ना, अगर इस पूरे समीकरण में हम 2 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें? 2 से। पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? एक तो तरीका ये है और यही तरीका लाजवाब है। अब कहोगे सर इसमें 2 का गुणा इसमें करना चाहिए, 4 का गुणा इसमें करना चाहिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, यानी y का जो गुणांक है 2 इसमें कर दो और यहाँ y का गुणांक 4 है इसमें कर दो, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों वहाँ क्यों जाओगे? आसान काम कर लो। समीकरण नंबर 2 में यहाँ जो है 2 समीकरण है, इसमें 2 से पूरा गुणा कर देते हैं। देखो 2 दूना 4y बन जाएगा। तो कहोगे सर यहाँ 3x + 4y बराबर 10। ये वैसे समीकरण है, इसको छेड़े नहीं है। समीकरण 2 में देखो 2 दूना 4x है, फिर 2 दूना 4y है, बराबर 2 दूना 4 है। यह समीकरण एक ही है, पहला वाला है। ये नया समीकरण बना, इसका नाम रखेंगे 3। अब देखो दोस्तों, अब क्या कहोगे पता है? कहोगे सर यहाँ y का गुणांक सेम मिल गया। अब देखो, अब तो मिल गया, काम हो गया। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये तो घट जाएंगे, इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आप क्या कहोगे पता है? जोड़ने पर यहाँ कैसे क्या लिखोगे दोस्तों? यहाँ क्या लिखोगे? समीकरण एक और 2 को जोड़ने पर। जोड़ दो भाई, जोड़ दो, क्या दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा, 3x और 4x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7x होगा, 7x। लेकिन इसको जोड़ोगे तो प्लस माइनस है ना, घट जाएगा ना, तो घटेगा तो ये हो जाएगा 0
क्या हुआ 0 बराबर 10 और 4 कितना हुआ 14 हुआ। तो दोस्तों यहाँ से x का मान निकालोगे 14 और ये 7 भाग हो जाएगा, 7 दूनी कितना आया 14 आया, यानी x का जो मान आया वो कितना निकल के आया 2 निकल के आया। कितना आया दोस्तों 2 निकल के आया। यहाँ देखो x का मान हम लोग 2 निकाले हैं, 2 निकाले हैं। अब हमको y का मान नहीं चाहिए तो क्या कहोगे x का मान समीकरण नंबर किसी में रख दो। हम आपको 1 में रख के बताए थे ना, अब जो है 2 में रख के बताएंगे। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर चलो भाई रखो, यहाँ मैं लेता हूँ ऊपर, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 क्या है, यही है 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ रखो, क्या रखना है दोस्तों x का मान। चलो भाई यहाँ देखो 2 है, यहाँ x है, x का मान कितना है 2 है, तो यहाँ रखो 2 है माइनस 2y बराबर 2। तो कहोगे 2 दूनाई 4 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 2 हुआ। दोस्तों हमको y का निकालना है ना, तो y को निकालना तो y को ऐसे रखे रहो, यानी माइनस 2y ऐसे रहेगा बराबर 2। ये प्लस 4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो क्या कहोगे पता है माइनस 2y बराबर 2 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। यही माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों कैंसिल हो गया। तो क्या बचा y बराबर 2 यहाँ है और ये 2 क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 2 एक का नाम क्या आया 2 आया, यानी y का क्या मान आया 1 आया। तो क्या कहोगे सर y का मान आपका हमारा आया 1 आया। क्या आया 1 आया। यहाँ x का मान 2 आया था, y का मान 1 आया है। क्या पहले वाले में आया था, हाँ देखो x का मान 2 आया था, y का मान 1 आया था। तो दोस्तों विलोपन विधि का मैंने दोनों तरीका आपको बता चुका हूं, चाहे आप पहले x को डिलीट करो या फिर पहले y को डिलीट करो, सेम आंसर निकल के आएगा। क्या आएगा सेम आएगा। दोस्तों वीडियो जो है 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।